हेलो एवरीवन, आप सभी का तो पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 28 जनवरी 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 2026 के लिए 131 पद्म सम्मान का ऐलान हुआ है। इनमें कितने पद्म विभूषण है? तो पद्म विभूषण से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण जो है 13 लोगों को और पद्म श्री 113 लोगों को। तो टोटल जो है पद्म सम्मान जो है 131 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को किस सम्मान के लिए चुना गया है? तो अशोक चक्र के लिए चुना गया है। इसके अशोक चक्र 1 लोगों को दिया गया है, वो है शुभांशु शुक्ला को। कीर्ति चक्र 3 लोगों को दिया गया है। शौर्य चक्र 13 लोगों को दिया गया है। साल 2026 के लिए कितने वीरता पदक प्रदान किए गए हैं? तो 125। वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर किस प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक का निधन हो गया है? तो इनका नाम था मार्क टनली। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ऑल इंडिया सर्विस के नए कैडर आवंटन के अनुसार कितने ग्रुप सिस्टम को लागू किया गया है? 4। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस एयरपोर्ट पर किया जाएगा? तो बेगमपट एयरपोर्ट, हैदराबाद। किस राज्य द्वारा 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को। ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जिम्मा संभालने से इनकार कर दिया गया है? तो इनकार किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। तो संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के प्रबंधन संचालन का जिम्मा संभालने से इनकार कर दिया है। यूए के राष्ट्रपति जो है अभी जो है भारत दौरे पे आए हुए थे, जिनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। और भारत दौरे के बाद जो है अभी जो है उसके बाद ये कदम उठाया गया है। तो ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ है। पाकिस्तान और यूएस से बनने वाली जितने भी करंट अफेयर हो सकते हैं उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पद पर नियुक्त हुए थे अजीम मुनरो। हाल ही में आईएमएफ द्वारा जो है पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर का आर्थिक सहायता की मंजूरी दी गई थी। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पहली बार संस्कृत को लघु पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। पाकिस्तान के द्वारा स्वदेश रूप से निर्मित तैमूर वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। और अमेरिका और पाकिस्तानी सेना के बीच इंस्पायर्ड गैम्बर 2026 का आयोजन किया गया था। यूएस से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो यूए के राष्ट्रपति जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान भारत दौरे पे आए थे। और इसी के समय जो है यूएई भारत और सऊदी अरेबिया के बीच ऊर्जा एक्सचेंज प्रोजेक्ट पर काम करने को लेकर समझौता हुआ है। और इसके अलावा जो है भारत और यूएई के बीच डिजिटल डेटा एम्बेसी बनाने को लेकर भी समझौता हुआ है। और इंडिया और यूएई के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य जो है 2032 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पहली बार शिप्रा नदी के तट पर ध्वज फहरा का इतिहास रचा गया है? तो ये रचा गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव द्वारा ने शिप्रा नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा का इतिहास रचा है। क्यों? क्योंकि ये पहला अवसर जब मध्य प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने शिप्रा नदी के तट पर गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया है। और पहली बार ही उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में गणतंत्र दिवस का आयोजन भी किया गया था। इससे पहले गणतंत्र दिवस का आयोजन दशहरा मैदान पे होता था। तो इसके बाद ये शिप्रा नदी का जो है ये उज्जैन जो है, ये जो उज्जैन है ये शिप्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो है जितनी भी नदियां हो सकते हैं उसका है कि हम मैपिंग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में 2 इम्पॉर्टेंट रिवर है, एक है नर्मदा और एक है यहाँ पे ताप्ती। दोनों जो है ये वेस्ट फॉलोइंग रिवर है, जो कि इंडिया में सिर्फ 2 नदियां जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती हैं वो है नर्मदा और ताप्ती, जो विंध्याचल और सतपुरा जो रेंजेस हैं इनके बीच से होके ये गुजरती हैं। ठीक है, ये दोनों नदियां, और ये जो है इधर गुजरात के तरफ जाके गिरती हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे चंबल रिवर, चंबल नदी जो है वो भी जो है चंबल नदी जो है ये मध्य प्रदेश से ही उद्गम होता है। और चंबल नदी की जो है सहायक नदियां हैं वो है पार्वती, काली सिंध। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बनास भी है। और ये इसके अलावा जो है शिवानी और ये सब छोटी छोटी नदियां हैं जो कि चंबल में मिलती हैं। और
अल्टीमेटम जो चंबल है वो यमुना नदी में जाकर मिल जाता है। यमुना की और सहायक नदियां जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं उसमें एक है सिंध, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे है बेतवा, केन, ठीक है। ये सारी नदियां यमुना नदी में आके मिलती है, ये इसकी सहायक नदी हैं। और यमुना नदी जो है बाद में जो है गंगा में मिल जाती हैं। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश से सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है और ये फिर जो है रोहतास होते हुए बिहार में जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती है। इसके अलावा जो है मध्य प्रदेश से एक और नदी निकलती है, माहे रिवर। माहे रिवर जो है ये मध्य प्रदेश से निकलते हुए जो है गुजरात होते हुए आगे बह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में टॉप पे कौन टीम रही है? तो टॉप पे रही है हरियाणा और सेकंड नंबर पे रही है लद्दाख, ठीक है। तो लेह में जो है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल मुकाबले में हरियाणा की टीम ने स्केटिंग के दम पर अपना दबदबा साबित किया और टीम जो है 4 गोल्ड मेडल के साथ ओवरऑल चैंपियन रही। वही लद्दाख जो है जो मेजबान स्टेट यूटी था वो दूसरे स्थान पे रहा। और आइस हॉकी में सेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी बार स्वर्ण अपने नाम किया है और फाइनल में चंडीगढ़ को हराया है। तो मतलब आइस हॉकी में जो है वो सेना ने मेडल जीता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो हरियाणा फर्स्ट पोजीशन पे 4 गोल्ड मेडल के साथ, लद्दाख सेकंड नंबर पे है 2 गोल्ड मेडल और 5 सिल्वर। महाराष्ट्र जो है वो थर्ड नंबर पे है 2 गोल्ड और 3 सिल्वर के साथ और तेलंगाना जो है वो चौथे स्थान पे है 2 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवीजन कर लेते हैं कि टेनिस जगत की जो नवीनतम बैटल ऑफ सेक्सेस जो है निक क्रिगियोस के द्वारा जीता गया था। भूटान के स्पिनर सोनम यशे पुरुषों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा जो है श्रीलंका के साथ खेले गए 5 सीरीज के T20 मुकाबला को जीता गया था। खेल मंत्रालय द्वारा जो गठित टास्क फोर्स की जो अध्यक्षता जो है अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो की गई थी और जिनके द्वारा जो है रिपोर्ट भी पेश की गई थी खेल मंत्रालय को। नीदरलैंड के सोन मारिन जो है वो इंडिया महिला हॉकी टीम की मुख्य कोच नियुक्त हुई हैं। प्रो रेसलिंग लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी यूई सुसाकी और रॉबर्ट बारन रहे, फीमेल कैटेगरी में और मेल कैटेगरी में रॉबर्ट बारन। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा जो है बार्सिलोना के द्वारा जीता गया है। सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन जो है घोघला बीच दमन द्वीप में हुआ था। इसके अलावा जो है विजय हजारे ट्रॉफी में 3 बार 600 प्लस रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे देवदूत पडिक्कल। राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रही थी हरियाणा। एसएस सीरीज 2026 जो है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीती गई है। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे सरफराज खान। फ्रेंच सुपर कप जो है पीएसजी के द्वारा जीता गया है और जो खेलो इंडिया जो है बीच गेम्स हुआ था उसमें पदक तालिका में शीर्ष पे थी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्रॉनिक किडनी डिजीज रजिस्टर शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है उड़ीसा। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है और साथ ही ये भारत का पहला क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्टर शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। अब क्रोनिक किडनी डिजीज क्या होता है? ये बहुत लंबी लॉन्ग टर्म कंडीशन जो है किडनी की मानी जाती है जिसके अंदर जो है किडनी जो है वो डैमेज हो जाता है और जो बॉडी से जो है वो जो किडनी क्या करता है ब्लड को फिल्टर करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको यूरिन के फॉर्म में जो है डिस्चार्ज करता है बॉडी से बाहर। तो वो क्या करता है फिल्टर जो करना वेस्ट प्रोडक्ट का जो फिल्टर है वो बंद हो जाता है किडनी डैमेज होने के कारण और एक्सेस फ्लूइड जो है बॉडी से निकालना ब्लड से निकालना वो बंद कर देता है जिसके कारण क्या होता है इसी ये जो सिम्टम होते हैं क्रोनिक ये इसको ही क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं जिसको एक साइलेंट किलर के तौर पे इस बीमारी को माना जाता है। फर्स्ट इंडिया से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवीजन कर लेते हैं। बल्लोद छत्तीसगढ़ में जो है भारत की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी का आयोजन किया गया था। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी भूतापीय जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। अरुणाचल के ही के पनियूर जिला जो है भारत का पहला
बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया है। नीति आयोग द्वारा जो है मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। केरल के मल्लीपुरम में दक्षिण भारत का पहला कुंभ होने जा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु चेन्नई में भारत का पहला सोवेरियन एआई पार्क स्थापित किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की पहली खुली समुद्र मछली पालन परियोजना को शुरू किया गया था। आंध्र प्रदेश में भारत की पहली ग्रीन अमोनिया कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी गई है। भारत का जो है केरल राज्य देश का पहला राज्य बना जो स्टेट बैक्टीरियम घोषित हुआ है। और किस बैक्टीरिया को घोषित किया गया? बैक्टीरियम सबटिलिस को। 77 रिपब्लिक डे परेड में पहली बार जो है संजय लीला भंसाली, जो एक बॉलीवुड डायरेक्टर भी हैं, इनके द्वारा सिनेमा का जो टैबुल है उसका प्रतिनिधित्व किया गया है। और देश का पहला डॉग सेंचुरी पंजाब के लुधियाना में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के पुलिस बल को प्रेसिडेंशियल कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है सिक्किम पुलिस को। ठीक है, तो ये किसी भी पुलिस बल या सैन्य का इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जिसे हिंदी में निशान के नाम से जाना जाता है। अब सिक्किम को क्यों, ये सिक्किम जो है ये अवार्ड प्राप्त करने वाला भारत का 15वां राज्य है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से देखें तो ये तीसरा राज्य है। इससे पहले जो है असम और मणिपुर को भी दिया जा चुका है पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। सम्मान क्यों दिया गया? क्योंकि सिक्किम पुलिस जो है उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और आपदा प्रबंधन में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। और इस सम्मान के बाद जो है सिक्किम पुलिस को जो है एक विशेष ध्वज, जिसको निशान कहते हैं, वो दिया जाता है, प्रतीक चिन्ह मिलता है और जिसे बल के सभी 6500 कर्मी अपने वर्दी के जो है लेफ्ट स्लिप पे गर्व से पहन सकते हैं, एक प्रतीक चिन्ह मिलता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में संयुक्त सैन्य अभ्यास पर पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है आयोजित हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में ही होया प्रजाति के 2 दुर्लभ पौधों को खोजा गया था। और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा मोनो रेल बनाया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में ही मेढक की 2 नई सिलेंडर प्रजाति खोजी गई है। और पूर्वोत्तर राज्य का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसका नाम था रेडियो डिरांग 88.4 FM, जो है अरुणाचल प्रदेश में ही शुरू किया गया है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के में ही पहला भूतापी जियोथर्मल ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। और केप पेन्योर जो है भारत का पहला हैप्पी जिला घोषित हुआ है। मिजोरम में जो है सांप की दुर्लभ और नई रीड स्नेक की प्रजाति पाई गई थी। नीति आयोग द्वारा मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। और न्यायमूर्ति रेवती मोहिडेरे जो है मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खादी का बना दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया है? तो ये फहराया गया है गुजरात की कहाँ? कच्छ में। ठीक है, तो इसका जो है ये तिरंगे को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये 225 फुट लंबे, 150 फुट चौड़े इस तिरंगे का वजन करीब 1400 किलोग्राम का है। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार रहे हैं। फर्स्ट इन वर्ल्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय इजिप्ट में स्थापित किया गया था। न्यूक्लियर हथियार की संख्या के मामले में जो है टॉप पे है रशिया है। इसके अलावा जो है चाइना कंपनी के द्वारा पहला उड़ने वाले कार का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू किया गया है। प्रथम श्रेणी में लगातार 8 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने थे आकाश कुमार चौधरी। दुनिया के सबसे हाईएस्ट फाइटर कैपेबल एयरबेस का जो है उद्घाटन जो है लद्दाख में किया गया था, जिसका नाम था नियोमा एयरबेस। दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी जो है उड़ीसा के मयूरभंज से शुरू किया गया है। चाइना के द्वारा दुनिया का पहला तैरता हुआ द्वीप बनाया गया है। और अमेरिका के जो है 95 ईयर ओल्ड रेमन हैंगर को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स में दुनिया का सबसे बुजुर्ग बस चालक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गोवा में दुनिया का सबसे ऊंचा 77 फीट का राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। विश्व की पहली कल्कि कथा जो है उत्तर प्रदेश के कल्कि धाम में आयोजित की गई है। और WHO के द्वारा मोटापे के दीर्घकालिक इलाज के लिए पहली बार GLP-1 थेरेपी की मंजूरी प्रदान की गई थी।
16 साल से कम उम्र के बच्चों पे इंटरनेट का प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया बना था। और 600 अरब डॉलर से अधिक संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने थे एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सीईओ मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो है विनोद सिंह गुंजियाल, उनका नाम है विनोद सिंह गुंजियाल, ये है को राज्य में सुचारू और समावेशी चुनाव के लिए सम्मानित किया गया है। जो नेशनल वोटर्स डे था उस दिन इनको सम्मानित किया गया था। तो इनका संबंध है बिहार से, क्योंकि बिहार में जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था पिछले साल, उसमें जो सुचारू काम और बहुत अच्छा काम के लिए जो है इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है सम्मानित किया गया है। तो ये एक आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। तो इसमें जो जितने भी फैक्ट हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे कैटेगरी में जो अवार्ड दिए गए हैं, पुरस्कार दिए गए हैं, उसका हम पूरा जो है डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो है चुनाव में जो है चुनाव में जो प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए जो है मतलब अलग-अलग क्षेत्र में जो है इसमें अवार्ड दिया गया है। तो विभिन्न श्रेणियों में दिया गया है। तो प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग, इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बिहार, केरल और तमिलनाडु को दिया गया है। बिहार से कौन से जिलों को? पूर्वी चंपारण को, केरल के कासरगोड को और तमिलनाडु के तंजावुर को सम्मानित किया गया है। फिर उसके बाद चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में जो है इलेक्शन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक में जो है उड़ीसा, मेघालय और बिहार को दिया गया है। तो उड़ीसा के नुआपारा को, मेघालय के पूर्वी खासी हिल को और बिहार के पूर्णिया को पुरस्कार दिया गया है। मैं जिले के भी नाम बताते जा रही हूँ। उसके अलावा जो नवाचार मतदाता जागरूकता के में बिहार, गुजरात और केरल को दिया गया। तो बिहार से पटना, तमिलनाडु से जो है तंजावुर और गुजरात के वोटाड और केरल के वायनाड को चुना गया है। इसके अलावा जो है आदर्श आचार संहिता क्रियान्वयन के लिए मिजोरम और बिहार के से समस्तीपुर जिला को, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड को दिया गया है। इसके अलावा जो है कल्याण मैन एंड परिवर्तन पुरस्कार श्रेणी में बिहार के समस्तीपुर का चयन किया गया है। व्यक्तिगत या स्पेशल कैटेगरी में जो अवार्ड देंगे तो विनोद सिंह जो गुंजियाल हैं, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं बिहार राज्य में, उनको दिया गया है। इसके अलावा जो विजय कुमार आईपीएस से दिल्ली में सुरक्षा कानून व्यवस्था के प्रबंधन के लिए, कुंदन कृष्ण आईपीएस हैं, बिहार से रिलेटेड हैं, और नीरज कुमार जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित व्यय निगरानी के लिए इनको दिया गया है। मानवजीत ढिल्लो जो है इनका संबंध भी बिहार से है, ये डीआईजी हैं। इसके अलावा मीडिया पुरस्कार दिया गया है दैनिक जागरण पटना बिहार को, और भी चीज़ों को दिया गया है। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थी, ये इसकी जो है चीफ गेस्ट थी, और इनके द्वारा जो 2 नई पुस्तक 2025 की में जो है इसी समारोह में जो है विमोचन किया गया था। एक पुस्तक का नाम है ईयर ऑफ इनिशिएटिव एंड इनोवेशन, ठीक है। इसके अलावा जो है चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व, इन दोनों जो पुस्तक का जो है ये विमोचन किया गया था। इसके अलावा जो है पटना से और फैक्ट है बिहार से कि बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है ईस्ट चंपारण, पूर्णिया, पटना, समस्तीपुर और मधुबनी, इनको जो बेस्ट इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट अवार्ड भी प्रदान किया गया था। बिहार से रिलेटेड फैक्ट का रिवीजन करें तो बिहार के जो है मुजफ्फरपुर जिला के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत एक साथ 21 लाख से ज़्यादा मतदाताओं द्वारा शपथ लेने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम शामिल किया गया था। बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, और बिहार सरकार के द्वारा पिंक मोबाइल पुलिस टीम का गठन किया गया था। 18 बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो है डॉक्टर प्रेम कुमार बने थे, और पहली बार जो है नीतीश कुमार के द्वारा जो है इसी विधानसभा इलेक्शन के बाद जो है गृह मंत्रालय को छोड़ा गया था 10 साल बाद, और पहली बार जो है सम्राट चौधरी को जो है ये विभाग दिया गया है। बिहार में जो है 3 और नए विभाग का गठन किया गया था, और यहाँ पे 5 साल जो है 7 निश्चय योजना पार्ट 3 शुरू किया गया है, जिसका जो है टाइम पीरियड 2025 से लेके 2030 के लिए क्रियान्वित होगी, ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट का हम रिवीजन कर लेते हैं। मोजाम्बिक की जो है मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनका नाम है ग्रेका मार्शेल, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला टाइलर अवार्ड 2026 पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है डॉक्टर टोबी कियर्स।
इसके अलावा जो है ब्रिटेन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा भारतीय मूल अमेरिकी खगोल शास्त्री प्रोफेसर जिनका नाम है श्रीनिवास कुलकर्णी, इनको गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है। आईआईटी कानपुर के जो प्रोफेसर बुशरा अतीक है, उनको घनश्याम दास बिरला शोध पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश भारतीय कलाकार मीरा सयाल को डेम हुड से सम्मानित किया गया है। और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। प्रख्यात जो है खगोल शास्त्री जिनका नाम है जयंत विष्णु नल्लीकर, इनको विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत के पहले गैर लाभकारी संस्था जिसका नाम है एजुकेट कर, इसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो है सुप्रिया साहू को प्रदान किया गया था। टाइम पत्रिका द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 जो है ये द आर्किटेक्ट ऑफ एआई को चुना गया है। 59 ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 जो है विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए हैं रामबीर सुतार, जिनका निधन भी हो गया है। और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 जो है लैचलो क्रांसहोइको को दिया गया है। और नोबेल प्राइज इन पीस 2025 मारिया कोरिना मचाडो को प्रदान किया गया है। अब मैं आज का जो है क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारतीय नौसेना के कौन से पोर्ट को सागर मैट्री के 5वें संस्करण के लिए कोची से रवाना किया गया है। आपके ऑप्शन है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस सागर ध्वनि और आईएनएस कृष्णा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसका आंसर मैं कल बताऊंगी, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको डेली इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।